चलिए, कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस अभी हम करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। हमारे पास दिया गया है mod of a is equals to 3, mod of b is equals to 4, mod of a minus b is equals to 7। हमें चाहिए mod of a plus b। आप इसको डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं, mod of a plus b whole square plus mod of a minus b whole square is equals to 2 times mod of a square minus mod of b square। सारे की सारी सॉरी a square प्लस b square, सारी की सारी वैल्यूज आपके पास हैं, सिर्फ आपके पास mod of a प्लस b नहीं है। रेस्ट यू आर हैविंग एवरीथिंग विद यू। तो ये आपके पास आ जाएगा mod of a plus b whole square plus 7 square is equals to 2 times 3 square plus 4 square। ये आ जाएगा mod of a plus b whole square plus 49 is equals to 2 plus 2 into 9 plus 16। एंड यहां से हमारे पास ये पता चल जाएगा mod of a plus b whole square is equals to, ये बन जाएगा आपके पास 50 और ये 49 उधर चला जाएगा तो माइनस। सो हमारे पास आ जाएगा mod of a vector plus b vector whole square is equals to 1, and this implies that mod of a vector plus b vector is equals to 1। This is the answer for us। नंबर 27 है हमारे पास। If a cap and b cap are unit vectors along a vector and b vector respectively, then what is the projection of b vector on a vector? देखिए जी, हमें तो इसमें कुछ खास नहीं करना है, हमें तो सिंपल देखना है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर क्या होगा। तो अगर हम लोग देखें तो हमें पता है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होती है वो हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, एंड हम इसको ऐसे सेपरेटली लिख सकते हैं ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एंड दिस थिंग कैन बी रिटन एज ए कैप डॉट बी वेक्टर। दैट्स इट। तो ये तो बड़ा सिंपल सा था, इसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोगों को ये ऑलरेडी पता है कि ए कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये हम सबको पता है।
अगला भी क्वेश्चन हमें बड़ा सिंपल सा दिया गया है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई माइनस जे प्लस के, एंड सी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई प्लस जे माइनस के। और हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये पूछा जा रहा है मुझसे, तो हम ना इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सबसे पहले हम इसी को ही सिंप्लीफाई करते हैं। वी कैन राइट इट एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब ये जो नेक्स्ट वेक्टर है ना हमारे पास बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसको हम लोग क्या करेंगे, हम ए को पहले लिखेंगे। जब ए को पहले लिखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, एंड इन द सेम वे बी क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ए क्रॉस बी। सिमिलरली सी क्रॉस ए को लिखेंगे तो ये माइनस ए क्रॉस सी आ जाए, एंड सिमिलरली जब हम बी क्रॉस सी को लिखेंगे तो ये माइनस सी क्रॉस बी आ जाएगा। अब इससे क्या हुआ, इससे ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, एंड दिस हैज गिवन अस द आंसर 0। तो हमें इन वेक्टर्स को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने पहले इसको सिंप्लीफाई किया एंड देन वी हैव गॉट द थिंग्स। 29th अगेन वेरी वेरी सिंपल, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड पूछ रहा है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड आपको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आपसे बोलता है एक वेक्टर है आपका आई डॉट 2j क्रॉस pk, तो ये आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, आई डॉट 2 into 3 6, j cross k is I, and that is equals to 6 cubic units. So 6 cubic units is the answer for us. Although ऑप्शन में सिर्फ यूनिट्स लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में ये क्यूबिक यूनिट्स होंगे। So my answer is 6 cubic units. तो यहां तक आप करें नोट, then we'll do the rest of the question. सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, we'll finish it off today and then we'll question number 30th. Question if A, B, or C, A, B, C are three mutually perpendicular vectors
each of magnitude unit E, then what is the magnitude of A plus B plus C? Okay, हमारे पास बोलता है A, B, C are three mutually perpendicular vectors. So if A vector, B vector, C vector are अगर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो A vector dot B vector is equals to 0. B vector dot C vector is equals to 0. C vector dot A vector is equals to 0. एंड आल्सो हमारे को दिया गया है कि ये तीनों जो है वो यूनिट वेक्टर हैं, तो मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब ये बोलता है हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग कहते हैं कि मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, हमें चाहिए ये मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, तो हम लोग यूज करेंगे ध्यान से, अब इसको देखना, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू mod of a square plus mod of b square plus mod of c square plus 2 times a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector. तो आपके पास क्या बन जाएगा, mod of a vector plus b vector plus c vector का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 square plus 1 square plus 1 square plus 2 into 0, बिकॉज हम लोगों के पास है a डॉट बी, b डॉट सी और c डॉट ए एस 0, ये आ जाएगा आपके पास is equals to 1 plus 1 plus 1, and this implies that mod of a plus b plus c is equals to root 3. So very simple it was. Look at the next one, 31. यहाँ पे हमें दिया गया mod of a equals to mod of b equals to mod of a minus b equals to 1, और ये हमसे पूछता है what is the angle between a and b. ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसको फिर से हम वैसे लिखेंगे, we know mod of a minus b whole square is equals to क्या आ जाएगा, mod of a square plus mod of b square minus 2a dot b. Mod of a minus b whole square is 1 square equals to 1 square plus 1 square minus 2a dot b, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a dot b
is equals to 1 plus 1 minus 1, and this gives us a dot b as 1/2. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया a डॉट b का वैल्यू 1/2. Now we know if theta is the angle, अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा, किसके बीच में, बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, then cos theta is equals to a vector dot b vector upon mod of a into mod of b. तो आपके पास आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1, है ना जी। तो 1 इंटू 1, इसका मतलब cos थीटा इज 1/2 and we get theta is equals to pi/3 या 60 डिग्री। तो दिस हैज हेल्प्ड अस टू फाइंड आउट द, तो बेसिक आइडेंटिटीज जो है हमारे पास वो हमें हेल्पफुल रहती है फॉर फाइंडिंग आउट आंसर्स इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आप जल्दी से करिए नोट, फिर मैं आगे बात करता हूँ, आगे हम लोग चलते हैं। सो नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास यहाँ पे हम लोग लेंगे दैट इज वर्क डन। वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमने किसी चीज को ऊपर कितना फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से हमने कितना उसको डिस्प्लेस कर दिया चीजों को, तो वो हम लोगों को क्या मिला, वो हम लोगों को वर्क डन मिला। तो वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड देन इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसके बाद हमारे पास होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है ये हम लोगों को क्या देता है, ये देता है दिस इज F क्रॉस D। अब F जो है यहाँ पे फोर्स अप्लाइड हो गया, D इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस। मतलब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे D जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस है। लेट अस जैसे हमारे पास डोर होता है और डोर का फिक्स्ड एक्सिस उसकी हिंजेस की तरफ होते हैं, एंड द विड्थ ऑफ द डोर इज द D। अब हम लोग जनरली क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है, दिस इज सपोज अ डोर एंड वी आर हैविंग hinges ऑन दिस साइड ऑफ द डोर। ये hinges हैं, मतलब कब्जे जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, these are hinges, राइट। एंड ये जो hinges इस तरफ है और ये डोर का हैंडल इस तरफ है। दिस इज द हैंडल ऑफ द डोर, इसको हम मानते हैं कि हैंडल है। तो हम लोग जब फोर्स ओपन करने में या खोलने में लगाते हैं वो हमारे पास कहाँ पे लगती है, वो हैंडल पे लगती है, या तो हम खींचेंगे या हम इसको धकेलेंगे। एंड दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द hinges to the handle is known as D।
This is known as D. Okay, so this distance is known as D. The force is applying on the handle, and this is the distance, and because of this distance we get the rotational motion, and this is known as moment of force. अब हमारे पास यहाँ पे जो है डॉट प्रोडक्ट यूज होता है, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32. ये हमें बोलता है देयर आर 3 पॉइंट्स O00, A03 and B40. अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कहता है फोर्स 10I इज एक्टिंग एट B. अब देखें मेरे पास यहाँ पे जो है, इफ वी सी हियर, देखिए हमारे पास दिया हुआ है O00, A03 एंड B40 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल OAB. अब ट्रायंगल है हमारे पास एक OAB, ठीक है. ये हमारे पास है O, ये है A और ये है B. O is origin, A is 03, यानी this OA is 3 units, and OB is ये 00 पे है, and this is 4 units because B के जो वर्टिसेस हैं वो 40 है. अब ये हमें बोलता है ए फोर्स 10I acts as B. ओके, एक यहाँ पे 10I एक्ट कर रही है B पे. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द वर्टेक्स A? तो हमारे पास मोमेंट क्या रहेगी, मोमेंट रहेगी ऑफ कोर्स 10I का फोर्स है हमारे पास, तो हमारे पास फोर्स क्रॉस D हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स जो है दैट इज फोर्स जो है वो 10 यूनिट्स की एक्ट हो रही है इस बी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे. एंड ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम दिस एक्सिस से, ये है 4 यूनिट्स का, ठीक है. वही हिंजेस एंड हैंडल के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं. सो दिस डिस्टेंस इज 4 यूनिट्स. तो आपके पास ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा, 10 into 4, यानी फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट और सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो दिस विल बी गिविंग यू, ये यहाँ पे d जो है ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे ये d जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है. तो माय आंसर विल बी 40 यूनिट्स. अगर वर्क डन में बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट है, कितना उसने उसको फोर्स करके आगे धकेला या वो किया. सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट. इन दिस केस इट इज डिस्प्लेसमेंट. वेयरएज यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है. क्वेश्चन नंबर 34 में हमें बोल रहा है कि वर्क डन, अब इसने वर्क डन पूछा है बाय अ फोर्स F इज इक्वल्स टू 2I minus 3J plus 2K. And it moves the particle from point A. अब यहाँ पे पॉइंट है 3, 4 and 5.
एंड बी पॉइंट है हमारे पास 1 2 3। अब इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक धकेला गया तो आप ए बी वेक्टर ले लीजिए। That displacement is given to us by AB vector, that is 1 minus 3i plus 2 minus 4j plus 3 minus 5k. It is minus 2i minus 2j minus 2k, and work done is equals to सिंपली क्या आ जाएगा 2i minus 3j plus 2k dot minus 2i minus 2j minus 2k, and this becomes minus 4 plus 6 minus 4 equals to minus 2. So this is the answer for us. चले क्वेश्चन नंबर 33 देखें। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारे पास दिया गया है कि व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फॉर विच द वेक्टर आई माइनस एक्स जे माइनस 2k is orthogonal to 2i plus j plus yk। यानी हमारे को एक तरह से क्या बोला है कि ऑर्थोगोनल होता है कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर फर्स्ट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 2i plus j plus yk। So this implies that I minus xj minus 2k 2i plus j plus yk। इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 2 माइनस एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और x plus 2y minus 2 equals to 0, which is the equation of the line। No, this is the equation of the line, so हम कहेंगे कि locus is the straight line। ठीक है, अब इसको जल्दी से करेंगे नोट, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में हमें बोला गया टू फोर्सेस इक्वल टू 2OA वेक्टर एंड 3BO, their resultant is lambda OG। ओके, तो ये बोलता है where G is the point on AB such that BG upon AG is 2:3, what is the value of lambda? देखिए जी, हमारे पास बोलता है कि 2OA वेक्टर, चलिए जी ये है हमारे पास, इसको आप मान लीजिए O, इस पॉइंट को माने A, so this is 2OA वेक्टर।
and this is 3 BO vector. BO वेक्टर है तो ये ऐसे लिखा जाएगा एंड बोलता है कि देयर रिजल्टेंट इज लैम्डा टाइम्स ओजी वेक्टर. ओके, हम बात करते हैं ये दिस इज लैम्डा टाइम्स ओजी वेक्टर और ये बोल रहा है कि BG upon AG is in the ratio 2:3. तो BG upon AG is the ratio 2:3. What is the value of lambda? देखिए यहाँ पे here PA vector is equals to is equals to 3 times BO vector plus 2 times OA vector. And this is equals to lambda times OG vector because इनका resultant है lambda times OG vector. ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, two forces, two OA vector and 3 BO vector, and the resultant is lambda times OG vector, right? And यहाँ पे ये हमारे पास आ गया कि the resultant is lambda time OG, right? रिजल्टेंट आ गया इन दोनों का हमारे पास मिल गया एंड it divides
A be in the ratio 3:2, that is also fine. And what is the value of lambda? Lambda times OG is equals to ठीक है जी। लैम्डा ओजी की अगर हम बात करें, ओजी की वेक्टर की अगर हम बात करें, तो ओजी वेक्टर तो इसका क्या है, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे ओजी वेक्टर के लिए। तो ओजी वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, नो ओजी वेक्टर इज इक्वल्स टू थ्री टाइम्स ओबी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ओ ए वेक्टर अपॉन 3+2 हो जाएगा। 3 टाइम्स ओबी वेक्टर को आप लिखेंगे 3 इंटू -3, बिकॉज हमें ये बीओ वेक्टर दिया गया, तो जब नेगेटिव ओबी वेक्टर लिखे जाएंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा अपॉन 3+2, and that will be equals to -9 plus 4 upon 5, that is equals to -1. So therefore we get the value of lambda is equals to -1. So 3 times OB वेक्टर, ये जो 3 हम लोगों ने लगाया, ये बेसिकली ये सेक्शन फार्मूला से 3 OB लिखा, 3 लिखा। ये OB के साथ वाला 3 नहीं है या OA के साथ वाला 3 नहीं है, ये हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला जो लगाया, उस सेक्शन फार्मूला की वजह से ये, क्योंकि हम लोग हमेशा ऑपोजिट साइड पे जाते हैं सेक्शन फार्मूला में, तो ये इस तरह से हम लोगों ने OB और OA को लिया। बट क्योंकि हमें ये BO वेक्टर था, तो OB वेक्टर जब भी लेंगे नेगेटिव साइड पे लेंगे, सो दैट हैज गिवन अस इट एज -1, so lambda will be considered as -1. So this is the final answer for us. So with this our vector is finished. The next thing after it we will take is the 3-dimensional. So we keep it here. आज इतने रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक को लेके चलेंगे। तब तक के लिए आप काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।